नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीमाओं की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। झारखंड के साहिबगंज से आज से शुरू होगी निःशुल्क नौका एम्बुलेंस सुविधा। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तत्काल मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवा। जमशेदपुर स्थित हिलटॉप स्कूल के छात्र रुशील कुमार ने आईसीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पूरे देश में हासिल किया प्रथम स्थान। और राउरकेला में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम उप विजेता रही, हरियाणा बना चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित स्थान बना रहेगा, उसके साथ बातचीत कभी संभव नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ भारत विरोधी ताकतें हैं जो भारत की प्रगति और मजबूती को सहन नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि उनके पास सीधे भारत का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए वे आतंकवाद जैसे छद्म युद्ध का सहारा लेते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि उरी और पुलवामा की घटना के बाद सशस्त्र बलों ने सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले के माध्यम से एक मजबूत संदेश दिया कि वे देश के भीतर या सीमा पार आतंकवाद से लड़ने और उसे खत्म करने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा सहित सभी क्षेत्रों ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दिया है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। झारखंड के साहिबगंज जिले से आज नौका एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होगी। इस सेवा से झारखंड के अलावा गंगा नदी के किनारे बसे बिहार के लोगों को भी बड़ी मदद मिलेगी। नौका एम्बुलेंस की मदद से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। राजमहल सांसद विजय हांसदा, राजमहल विधायक अनंत ओझा और उपायुक्त रामनिवास यादव नौका एम्बुलेंस का लोकार्पण करेंगे। ये एम्बुलेंस जीपीएस सिस्टम समेत तमाम सुविधाओं और चिकित्सा उपकरणों से लैस है। लातेहार जिले के टोरी रेलवे जंक्शन में लाइफ लाइन एक्सप्रेस के माध्यम से होने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविर की आज से शुरुआत होगी। चंदवा में इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की पहल पर आयोजित शिविर के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में निबंधन किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल और सुविधाजनक बनाने के लिए कर्मियों और दंडाधिकारी की तैनाती भी की गई है। बाहर से आने वाले सभी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था जिला परिषद बस स्टैंड में की गई है। 15 मई से 4 जून तक लाइफलाइन एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। धनबाद की सुरंगा और मुकुंदा पंचायत के लोगों को कोयला परियोजना के लिए विस्थापित किया जाएगा। इन दोनों पंचायतों में बीसीसीएल नया मेगा प्रोजेक्ट ला रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद की सुरंगा व मुकुंदा पंचायत के लोगों को कोयला परियोजना के लिए विस्थापित किया जाएगा। इन दोनों पंचायतों में बीसीसीएल नया मेगा प्रोजेक्ट ला रही है। इसे लेकर दोनों पंचायतों के लोगों को मुआवजा व आवास देने सहित अन्य विषयों पर सहमति बनाने को लेकर बीते दिनों उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें दोनों पंचायतों के लोगों ने बीसीसीएल का विरोध करते हुए कहा कि कंपनी ने उनसे पहले भी जमीन ली थी, लेकिन अभी तक उसका ही मुआवजा नहीं मिला है। इस पर उपायुक्त ने कहा कि जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है वे अपने क्षेत्र के सीओ को दोबारा आवेदन दें। इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
जमशेदपुर स्थित हिलटॉप स्कूल से रुशील कुमार ने आईसीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। देश भर में 9 विद्यार्थियों को उनके बराबर 99.8% अंक मिले हैं, लेकिन रैंक में रुशील कुमार सबसे ऊपर हैं। 12वीं में भी जमशेदपुर के छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए राज्य में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों संकायों के टॉप 3 में अपनी जगह पक्की की है। कॉमर्स में ईशा मुरारका 99.25% अंक के साथ पहले स्थान में रहीं। वहीं साइंस में आशीष सैम 98.8% अंक के साथ पहले और आर्ट्स में आश्रिया और आदित्य स्टेट टॉपर बने। भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाओं की परिषद CISCE के इस वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम कल घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं कक्षा की परीक्षा में 98.94% विद्यार्थी सफल हुए हैं, जबकि 12वीं में 96.93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों परीक्षाओं में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 10वीं कक्षा में 99.21% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि 98.71% लड़के सफल हुए हैं। 12वीं कक्षा में 98.01% लड़कियां सफल रही हैं। इसी परीक्षा में 95.96% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। CISCE ने कहा है कि परीक्षार्थी और संबंधित लोग वेबसाइट CISCE.org और result.cisce.org पर परिणाम देख सकते हैं। परिणामों से संबंधित जानकारी के लिए स्कूल हेल्प डेस्क helpdesk@cisce.org अथवा 1800-203-2414 पर फोन कर सकते हैं। व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने परिणामों के रीचेक के लिए CISCE वेबसाइट पर अप्लाई फॉर रीचेक बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीचेक मॉड्यूल इस महीने की 21 तारीख तक उपलब्ध होगा। लातेहार स्थित पलामू टाइगर प्रोजेक्ट के उत्तरी वन प्रमंडल में वन माफियाओं और लकड़ी चोरों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लाखों रुपए मूल्य की बेशकीमती लकड़ियों को जब्त करने के साथ 4 लकड़ी चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी बेतला के रेंजर उमेश दुबे ने कल प्रेस वार्ता में दी। राउरकेला में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम उप विजेता रही। कल खेले गए फाइनल मैच में झारखंड को हरियाणा के खिलाफ 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। झारखंड लगातार तीसरी बार उप विजेता बना है, जबकि हरियाणा लगातार 5वीं बार चैंपियन बना। मौसम विभाग के अनुसार आज आंशिक बादल छा सकते हैं तथा मौसम शुष्क रहेगा। राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज तथा सबसे कम 36.4 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा का तापमान रिकॉर्ड किया गया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। आईसीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम की खबर राजधानी से छपने वाले सभी अखबारों की सुर्खियों में है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है CISCE के नतीजे घोषित। 12वीं में 99.75% के साथ 5 छात्रों को मिली टॉप रैंक। 10वीं में जमशेदपुर के रुशील सहित 9 स्टूडेंट नेशनल टॉपर। हिन्दुस्तान ने लिखा है झारखंड के हज यात्री कोलकाता से ही भरेंगे उड़ान। 17 मई को लॉन्च होगा नया ट्रैकिंग सिस्टम। गुम या चोरी हुए मोबाइल को कर सकेंगे ब्लॉक और ट्रैक शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है झारखंड में अब नौका एम्बुलेंस की सुविधा। साहिबगंज में आज से शुरू होगी सेवा। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है प्रवीण सूद होंगे सीबीआई के नए निदेशक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सीमाओं की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। झारखंड के साहिबगंज से आज से शुरू होगी निःशुल्क नौका एम्बुलेंस सुविधा। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तत्काल मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवा।
जमशेदपुर स्थित हिलटॉप स्कूल के छात्र रुशील कुमार ने आईसीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पूरे देश में हासिल किया प्रथम स्थान। और राउरकेला में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम उप विजेता रही, हरियाणा बना चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।